हेलो एवरीवन। तो कैसे चल रही प्रिपरेशन? टेंशन हो रही होगी नहीं कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा। फिजिक्स कर रहा हूँ तो केमिस्ट्री छूट रही, केमिस्ट्री कर रहा हूँ तो मैथ्स छूट रही। राइट, डोंट वरी, आप अकेले नहीं हो जो इस सिचुएशन में हो। तो दुनिया का जितना भी बच्चा भी IIT मेंस की प्रिपरेशन कर रहा है ना, लास्ट मंथ में ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है कि ये पढ़ रहा हूँ तो वो छूट रहा है, वो पढ़ रहा हूँ तो ये छूट रहा है। राइट, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आपने 10 महीने 11 महीने प्रिपरेशन कर लिया अच्छे से, लास्ट का 1 मंथ और बचा है। उसको खराब नहीं होने देना है, उसको खराब नहीं होने देना बिल्कुल भी। ठीक, सबसे पहला पॉइंट, खुद को मोटिवेट रखो। आपसे बेटर आपको कोई नहीं जानता। अब वो आप देखो कि आप कैसे मोटिवेट रह पाते हो। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं कि अरे मेरा क्या होगा, मैंने तो कुछ पढ़ाई नहीं करी। हाँ, ऑब्वियसली आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी, अगर आपने नहीं करी तो भी कोई टेंशन नहीं। अभी 1 महीना है या एटलीस्ट 25 डेज है। ठीक है, ठीक है, जितना भी पढ़ाई करी है उतने पे रुको, उतने पे रुको। अब ज़्यादा अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं कि मैं अभी ये मेरा चैप्टर बच रखा है तो मैं इसको कवर कर लूँगा। कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। जितना आप पढ़े हो उतने पे ही रिवीजन करना स्टार्ट करो, मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो। ठीक, अब पढ़ाई खत्म, अब प्रिपरेशन करनी है एग्जाम में बैठने की। एग्जाम की प्रिपरेशन जितनी होनी थी हो गई, आप प्रिपरेशन करनी है एग्जाम में बैठेंगे कैसे, एग्जाम का प्रेशर कैसे डील करेंगे, एग्जाम में जो प्रॉब्लम आ रही है, जो फियर आ रहा है उसको कैसे डील करेंगे। ये सब चीज़ों की प्रिपरेशन लास्ट 1 मंथ में करनी होती है। ठीक, तो अब इसके पीछे बिल्कुल ना दौड़ें कि अभी मैं ये कवर कर लूंगा, अभी मैं वो कवर कर लूंगा, अभी मेरा इतना सिलेबस बचा है। जितना होना था आपने कर लिया है। अब जस्ट फोकस करो कि वहाँ पे प्रेशर कैसे मेंटेन करूंगा, कैसे बैठूंगा, क्या क्या दिमाग में चल रहा होगा। और इसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है मॉक टेस्ट, सबसे बेस्ट चीज़ है। ठीक, मॉक टेस्ट देना शुरू करो। अल्टरनेटिव डेज पे दो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप रोज रोज मॉक टेस्ट दो, अल्टरनेटिव डेज पे मॉक टेस्ट देना शुरू करो। ठीक, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ट्रस्ट मी। ठीक, मॉक टेस्ट क्या करता है कि आपको रियलिटी से फेस कराता है कि अभी आप किस पानी में हो, अभी आप जो आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, कि जो आप एक्चुअली में वीक समझ रहे हो या जो आप एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग समझ रहे हो उनसे आपको क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे। जस्ट आप ख्यालों में खोए हो कि हाँ ये मेरा वीक पॉइंट, इससे ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इससे क्वेश्चन आएगा तो मैं एकदम खोल के रख दूंगा क्वेश्चन को। ठीक, तो मॉक टेस्ट आपको रियलिटी से फेस कराता है कि हाँ एक्चुअली में आप जान लो कि जो आप सोच रहे हो वो एक्चुअली है या नहीं है। ठीक, दूसरी चीज, ये पहली चीज। दूसरी चीज, आपके जो मिस्टेक्स आप करते हो उनके बारे में बताता है कि जैसे आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा, उस पर मॉक टेस्ट किया, अब आप जो भी मिस्टेक करोगे क्वेश्चन करते समय, वो सब चीजें मॉक टेस्ट बताता है। एक एक चीज, छोटी छोटी चीजें मॉक टेस्ट से जानने को मिलती हैं। ठीक, तीसरा पॉइंट ये कि बताता है कि आप जो भी चैप्टर आपने पढ़े उनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, किन किन टॉपिक्स पे या किन किन सब टॉपिक में क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि क्या होता है, सारे चैप्टर से क्वेश्चन नहीं बनता, उसमें कुछ 10-5 जो पर्टिकुलर टॉपिक होते हैं जिनसे हमेशा क्वेश्चन आता है। ठीक, तो मॉक टेस्ट देने से ये पता चलता है कि किन किन टाइप्स के और किन किन सब टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक, चौथी चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मॉक टेस्ट से आपको ये आइडिया लग जाता है कि आपके मेंस एग्जाम में, जो आपको फाइनल एग्जाम आप दोगे, उसमें कितने मार्क्स आएंगे। आप लिख के ले लो, आप अगर सीरियसली मॉक टेस्ट कर रहे हो तो 4-5 मार्क्स का डिफरेंस ले लो बस, इससे ज्यादा नहीं। अगर आपके इधर 120 बन रहे हैं तो उधर 115 से 125 बनेंगे। लिख के है, ये मॉक टेस्ट की खासियत है कि अगर मॉक टेस्ट में आपसे 120 मार्क्स बन रहे हैं तो 5 का एरर ले लो, 115 से 125, यही आपकी रेंज है मेंस एग्जाम में। ठीक, इसलिए मॉक टेस्ट करना जरूरी है। 5वां पॉइंट, आपको जब पेपर आप दे रहे होगे, जो मेन पेपर दे रहे होगे जब वहां पे जाके, तो आपको डिसीजन मेकिंग बनाता है मॉक टेस्ट कि आप सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन चूज करोगे, बाद में कौन सा क्वेश्चन चूज करना है, पहले कौन से टॉपिक से क्वेश्चन उठाने, बाद में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन उठाने। ये डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है मॉक टेस्ट। ठीक, कि जैसे आप सीरियसली मॉक टेस्ट करने बैठे हो एज ए कि हाँ मैं एग्जाम दे रहा हूँ। ठीक, तो क्या करता है मॉक टेस्ट में, आपकी एक हैबिट बन जाती है कि ऐसे ऐसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। वही हैबिट आप वहां जाके दिखाते हो। ठीक, सेम हैबिट से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो। तो मॉक टेस्ट आपको एक टाइम मैनेजमेंट और पेपर में ये डिसाइड करने की हैबिट देता है कि आपको कौन सा क्वेश्चन पहले पिक करना है, कौन सा क्वेश्चन बाद में पिक करना है। एंड अगर आप सीरियसली बैठ के मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, तो वो फियर आपको देखने को मिलेगा, वो फियर आपको फील होगा, वो प्रेशर आपको फील होगा जब आप मेन एग्जाम में दे रहे होगे कि हाँ ओके ये मेरा मेन एग्जाम है, जैसा क्वेश्चन पेपर अभी मैं अटेम्प्ट करूंगा सेम क्वेश्चन पेपर मैं वहां अटेम्प्ट करूंगा। ठीक, तो यहाँ आपका वो फियर को झेलने की ताकत देता है मॉक टेस्ट कि आप यहाँ पे झेल के जब वहां दोगे ना, आपको इतना बड़ी चीज नहीं लगेगी। वो कहोगे ठीक है ये तो रोज का मेरा काम है, तो अल्टरनेटिव डेज चल रहा था। ठीक, बट कंडीशन एक ही है, जब आप यहाँ पे जो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो वो सीरियसली अटेम्प्ट कर रहे हो। ठीक, तो इस वजह से ये सब चीजें मॉक टेस्ट
प्रोवाइड करता है। इस वजह से लास्ट मंथ मॉक टेस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप जितना भी पढ़ चुके हो बस उसको छोड़ दो। अब मॉक टेस्ट करने बैठो। मॉक टेस्ट अब रिवीजन ऐसे करो, मॉक टेस्ट किया, मॉक टेस्ट में जो गलतियां मिली, पता चला ये टॉपिक अभी मेरा क्लियर नहीं है, वापस गए, टॉपिक पढ़ा, अगले दिन आके मॉक टेस्ट किया। और मॉक टेस्ट ऐसे ना किया करो कि बस क्वेश्चन पेपर दे दिया, आंसर मैच कर लिया, कितने मार्क्स आए 120 आ गए तो खुश हो गए, नहीं आए तो दुखी हो गए। नहीं नहीं नहीं, जितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, अगर आपने अटेम्प्ट किया है, और अटेम्प्ट आप तभी करोगे जब आपको ये अंदर से रहेगा कि हाँ ये मैंने पढ़ा था, इस वजह से अब मैं ये अटेम्प्ट कर रहा हूँ, तभी ना करोगे। तो उसको एनालाइज करो, अगर वो क्वेश्चन गलत हुआ थे, क्यों गलत हुआ, कहाँ पे मिस्टेक हुई, और कैसे कर सकता था। तो उससे क्या होता है कि आपको एक आइडिया, नए नए आइडिया मिलते हैं कि इस क्वेश्चन को और मैं कैसे कर सकता हूँ, और कम टाइम में कैसे कर सकता हूँ। तो ये होती है। अब आपने अगर 3 घंटे का मॉक टेस्ट, या अगर फुल लेंथ ना करके आपने सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन दिए, तो 1 घंटे या 1.5 घंटे का होता है। ठीक, तो एक घंटे का मॉक टेस्ट हो गया, 1 घंटे एनालाइज कर लिया उसको, या आधे घंटे एनालाइज कर लिया उसको कि अच्छा क्या क्या गलतियां हुई हैं, क्यों ये क्वेश्चन नहीं बना, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, मैंने पढ़ा था फिर भी नहीं आ रहा है। तो ये सब चीज़ों से ना आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी। लास्ट के 1 मंथ इधर से उधर बिल्कुल नहीं करने हैं। 10-11 मंथ में आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी, अब लास्ट का 1 मंथ बिल्कुल खराब नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं खराब करना है। ठीक, तो लग जाओ मॉक टेस्ट देने में अच्छे से, जितना पढ़ना था पढ़ चुके, मॉक टेस्ट के थ्रू रिवीजन करो। अब रिवीजन मॉक टेस्ट के थ्रू होना चाहिए। पहले मॉक टेस्ट किया, जो नहीं आया उसको जाके पढ़ लिया। मॉक टेस्ट देने का सबसे बेस्ट तरीका है, या तो आपके पास लैपटॉप है तो अपना अकेला रूम रख के, अकेले रूम में बंद करके शांति से 3 घंटे लगातार बिल्कुल फोकस्ड होके दो, या फिर मॉक टेस्ट दो। या फिर दूसरा तरीका कि आप कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, या कोई कैफ़े ज्वाइन कर लो जहाँ पर आपको शांति मिले। यानी कि कैफ़े में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैफ़े हैं, साइबर कैफ़े हैं कि जहाँ पे लोग आ जा रहे हैं, कस्टमर आ जा रहे हैं, तो वहाँ पे ऐसा माहौल नहीं मिलता। बट कहीं कहीं आसपास में आपके ऐसे साइबर कैफ़े मिलेंगे जहाँ पे शांति रहती है, जहाँ पे लोगों ने सिर्फ बना रखा कि वो आदमी आके, कस्टमर आके अपना काम करेगा और शांति रहेगी, पूरा माहौल शांत रहता है। तो ऐसे साइबर कैफ़े ज्वाइन कर लो। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वहाँ पे आपको ना एक हैबिट बन जाएगी, वो माहौल क्रिएट होगा, वहाँ पे इन्वायरमेंट बनेगा कि हाँ एक्चुअली मेरे सामने डेस्कटॉप है, मैं एग्जाम दे रहा हूँ, या मॉक टेस्ट ऐसे करना। ठीक, या फिर आप कहीं लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, सबसे बेस्ट है। वहाँ पे अगर कंप्यूटर अलॉट हो जाए तो सो गुड सो बेटर। अदरवाइज मोबाइल से आप दे रहे हो या लैपटॉप से आप दे रहे हो तो आप वहाँ लेके जाओ, अपना वाईफाई रहता है वहाँ पे सारी लाइब्रेरीज में, जाके आप आराम से टेस्ट हो। वहाँ ना एक टेबल चेयर और सामने पूरा केबिन जैसा बनता है, तो वो अलग से फील आती है वहाँ पे। तो ये कर सकते। जैसे मेरा जब एग्ज़ाम था, मास्टर्स के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो मैंने इंस्टीट्यूट की, जो मेरी कॉलेज की लाइब्रेरी थी, वहाँ पे ये फैसिलिटी थी, तो मैं वहाँ पे जाके अपना मॉक टेस्ट देता था। तो जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो मैंने करा है और उस टाइम जो मैंने उस चीज़ को करके फील करा, वो मैं शेयर कर रहा हूँ। बाकी आपकी घर की कंडीशन कैसी है, आप की सराउंडिंग कैसी है, वो सब बातें डिपेंड करती है ना भाई। सो मेरा ये सजेशन है कि आप मॉक टेस्ट के लिए सबसे बेस्ट है लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, अगर आप कर पा रहे हो, फाइनेंशियल कंडीशन है कि आप उसके लिए उतना पे कर सकते हो कि लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। अदरवाइज घर पे अगर देना है तो लॉक करके रूम, कोई रूम पे उस टाइम आए ना, 3 घंटे बिल्कुल फोकस, टेबल चाहिए, लैपटॉप या मोबाइल जो भी है, और ब्राइट लाइट, आपको सब कुछ दिखे अच्छे से। ठीक है, वैसे माहौल में टेस्ट दो, 3 घंटे लगातार फोकस हो गए। मैं सच बता रहा हूँ, 2-3 टेस्ट देने के बाद आपको मज़ा आ जाएगी, आपको लगेगा कि हाँ अब मैं प्रिपेयर हो रहा हूँ, आपके कॉन्फिडेंस मिलेगा अलग से कि नहीं अब मैं प्रिपेयर हो रहा हूँ। डेली के डेली आपको लगेगा कि हाँ एक स्टेप आप ऊपर बढ़ रहे हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, ठीक। और ये ना सोचना कि मेरा सब छूट रहा है, मैं एक चीज़ पढ़ रहा हूँ दूसरी चीज़ छूट रही है। नहीं नहीं, सब बच्चों का ऐसा है, जिसकी AIR 1 आने वाली है, जिसकी AIR लास्ट आने वाली है, दोनों की कंडीशन, दोनों की सिचुएशन इस टाइम सेम है। किसी को नहीं पता कि मेरी AIR 1 आएगी, किसी को नहीं पता कि मेरी AIR लास्ट आएगी, कि मैं 1 नंबर से पास हो जाऊंगा, 1 नंबर से हट जाऊंगा वहां से, किसी को नहीं पता है। तो प्लीज इसके लिए परेशान ना हो कि मेरा सब छूट रहा है, बाकी बच्चे कैसे पढ़ रहे होंगे। नहीं नहीं नहीं, सब एक जैसे पढ़ रहे हैं। ठीक, सब परेशान है। आपको ये लास्ट में बहुत बहुत स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करना है, बहुत स्मार्ट तरीके से, प्लीज इसको ध्यान देना। ठीक है, नहीं तो सारी मेहनत 10 महीने 11 महीने की मेहनत सारी खत्म हो जाएगी यहीं पे। ठीक, मॉक टेस्ट करो। एंड सेकेंड थिंग, फिजिकल एक्सरसाइजेस इंस्टेड ऑफ सोशल मीडिया कंजप्शन। आपने अगर सोशल मीडिया, आपने पढ़ाई करी 3 घंटे 2 घंटे सोशल मीडिया लेके बैठ गए, रील्स देख, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ आप अगर पढ़ाई करो, उसके बाद फिजिकल एक्टिविटीज, क्रिकेट खेलने निकल जाओ, बैडमिंटन खेलने निकल जाओ, या कुछ ऐसी चीज जिससे आपकी बॉडी एक्टिव रहे, जिससे आपकी बॉडी फिजिकल वर्क करे। ठीक, आपकी बॉडी का मूवमेंट हो इधर से उधर। ठीक, थोड़ा दौड़ाओ, थोड़ा भागो कहीं पे, ये चीजें आपकी माइंड को बहुत फ्रेश करेंगी। तो प्लीज इस टाइम सोशल मीडिया जीरो। अगर आपको टाइम इन्वेस्ट करना है सोशल मीडिया की जगह पे, आप जाके फिजिकल एक्टिविटीज करो, कुछ भी। ठीक, सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं करना।
और अगर आपको बातें करनी है तो उनसे बातें करो जो आपको मोटिवेट करें, जो आपको पॉजिटिव एनर्जी दे, पॉजिटिव वाइब्स दे। बिल्कुल उनसे बातें ना करो जो कहें कि अरे यार मेरा तो कुछ हो नहीं पा रहा है, कैसे कर पाऊंगा, ये वो मैं सोच रहा हूँ ड्रॉप करने का, ये बिल्कुल उन लोगों से बातचीत बिल्कुल नहीं। भले आपके घर वाले वगैरह, घर वाले आपके ऐसे बोल रहे हैं कि इस बार तो तू कर नहीं पाएगा, तो पढ़ता लिखता तो है नहीं, बिल्कुल नहीं, बात ही नहीं करनी है। अपने में मस्त रहो, जितनी बातें करो वो उन्हीं लोगों से जो लोग आपको पॉजिटिव वाइब्स देते हैं। बस फालतू लोगों से बात नहीं करनी, अपने आप से बातें करते रहो। अपने आप से बातें करने में बहुत मजा आती है। ठीक, आपको पता चलता है कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं और उनका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, ये सब चीजें अपने से बात करने में पता चलती है। ठीक है, तो प्लीज सोशल मीडिया बिल्कुल भी नहीं यूज करना है, बिल्कुल भी नहीं। उतना यूज करो जितना आपको काम है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी कोर्स ज्वाइन की हो, उसमें जो भी आपका टीचर पढ़ा रहा है उसको कर लिया, उसको पढ़ लिया, बाकी तुरंत साइड करके अगर टाइम बच रहा है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं बहुत पढ़ लिया, अब कहीं कुछ और स्विच कर लेता हूँ, फिजिकल एक्टिविटीज और कुछ नहीं। कोई बुक्स नहीं पढ़ो कि लास्ट टाइम उधर बुक उठाई, पहले मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ रहे थे, अब ये बुक पढ़ रहे हैं मोटिवेशन की। नहीं, बुक नहीं पढ़नी भाई साहब, बुक नहीं पढ़नी है, हाथ जोड़ लो। फिजिकल एक्टिविटीज इज बेस्ट। ओके, सो एटलीस्ट 2 घंटे तो फिजिकल एक्टिविटी रोज की होनी ही चाहिए। आपके माइंड को बहुत एक्टिव करेंगी ये चीजें, आपको बिल्कुल फ्रेश रखेंगी। ठीक, तो शेड्यूल अपना बना लो अच्छे से कि क्या क्या मुझे सुबह से करना है, क्योंकि लास्ट के 1 मंथ स्ट्रिक्ट शेड्यूल फॉलो करो, स्ट्रिक्ट शेड्यूल। और ऐसा शेड्यूल बनाओ कि जैसा आपका एग्जाम है, फॉर एग्जाम्पल आपका शिफ्ट है 9:30 से 12:30 या दूसरी शिफ्ट में आपका एग्जाम है, तो उस शिफ्ट में तो कुछ और करना ही नहीं है। उस शिफ्ट में सिर्फ और सिर्फ मुझे मॉक टेस्ट देना है या अपनी पढ़ाई करनी है, और कुछ नहीं करना, और कुछ भी नहीं करना है उस शिफ्ट में। ठीक, बिल्कुल कसम खा लोगे, और उस शिफ्ट में मुझे और कुछ नहीं करना है। ओके, हाँ, तो अपनी देखो, अगर आप 7 घंटे सो रहे हो, ठीक, 3 घंटे में निकाल दूं खाना पीना सजना सवरना में, 7 3 10, 2 घंटे निकाल दूं मैं आपकी फिजिकल एक्टिविटी, 12 घंटे, 3 घंटे में खाना पीना, ये सब चीजें हो जाती है। अगर आपने किसी से बात करना शुरू किया, घर से, मान लो घर में लोगों से बात किया, तो खाने के समय घर में लोगों से बात कर सकते हो। थोड़ी देर बाहर टहलने गए, वहां से 1-2 लोगों से बात कर ली, उन लोगों से जो अच्छी बातें कर रहा हूँ बस उस टाइम। ठीक, फालतू लोगों से नहीं। तो मुझे लगता है आधे घंटे खाना पीना खाने में और आधे घंटे वापस से अपने शेड्यूल आने में लग जाता है। ऐसा नहीं होता ना खाने खा के तुरंत आए, बैठ गए, शुरू हो गए, अच्छा ये पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैट, आगे सुनो, नहीं, ऐसा नहीं होता। आधे घंटे वापस आने में लगता है, माइंड को वापस आने में आधे घंटे लगता है, मैं मानता हूँ। लेकिन आप आधे घंटे में बातचीत करके, खाना पीना खा के, नहा धो के, और वापस आधे घंटे में आप अपने शेड्यूल पे आ सकते हो। ठीक, 3 घंटा में 3 बार से ज्यादा तो नहीं खाते होगे ना, सुबह शाम दोपहर का मैं 3 घंटा हटा लूँ खाना पीना खाने में, उसके बाद आपका 7 घंटा सोने में, अच्छी नींद 7 घंटे, 10, 2 घंटे फिजिकल एक्टिविटीज, 12 घंटे आपके पास पढ़ने के लिए, 12 घंटे लग के पढ़ लो। ठीक, उसमें भी अल्टरनेटिव डेज मॉक टेस्ट दे रहे हो, अगर मैं 2 घंटे का मॉक टेस्ट मानूं ऑन एवरेज, ठीक, 2 घंटे का मतलब अल्टरनेटिव डेज दे रहे हो, तो किसी दिन 3 घंटे, किसी दिन 1 भी घंटे नहीं, किसी दिन 2 घंटे, किसी दिन 0 आवर्स, राइट। तो मैं ऑन एवरेज 2 घंटे का मान रहा हूँ। 2 घंटे का मॉक टेस्ट हो गया, बचे रोज के 10 घंटे। अभी बचे हैं 24 दिन। 24 दिन में 4 दिन और हटा दूं, बचे 20 दिन, क्योंकि लास्ट के 4 दिन को समझ नहीं आता है करना क्या है, करूँ क्या, बहुत तो पढ़ लिया, अभी क्या पढ़ूं उसके बाद। ठीक, तो लास्ट के 4 दिन तो कुछ समझ नहीं आएगा, तो बचे 20 दिन। 20 दिन का मतलब समझ रहे हो, इधर 10 घंटे आपके बचे थे रोज के, 200 घंटे, 200 घंटे आपके पास हैं, 3 सब्जेक्ट, 1 घंटे का 66.66, मतलब 66 आवर्स। 66 आवर्स अगर मैं 6 घंटे एक चैप्टर को दे दूंगा तो 11 चैप्टर मेरे कंप्लीट हो रहे हैं। 11 चैप्टर का मतलब मेरे आधा सिलेबस कंप्लीट हुआ जा रहा है। बहुत टाइम मैनेजमेंट करके करो, बहुत टाइम मैनेज करो, उसी से सब कुछ होगा लास्ट टाइम। और बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितना आपने पढ़ा है उससे ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। जितना पढ़ा उसी को वापस से ग्रैब करो, उसी को रिवाइज करो, उसी पे मॉक टेस्ट दो, बस आपको देखो आपको रिजल्ट मिलेंगे। और पता है, आप लोग इतनी टेंशन न लिया करो। आप अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा मार्क्स लाने होते हैं एग्जाम क्रैक करने के लिए, तो ऐसा नहीं है। ठीक, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये 2022 का डेटा ये रहा। 90% कॉमन रैंक, जनरल AWS के लिए 75, 73 फॉर OBC, NCL एंड SC ST 50 एंड 37 एंड 0.0013 फॉर PWD। अब कॉमन रैंक लिस्ट के लिए 90% चाहिए। 90% का मतलब है 80 to 100 मार्क्स। 80 to 100 मार्क्स यू आर क्वालिफाइंग फॉर मेंस एग्जाम। अब अगर आपने IIT का ड्रीम कर रखा है तो NIT चाहिए नहीं ना भाई। IIT के लिए ड्रीम करने के लिए मेंस क्वालिफाई होना चाहिए बस। अगर आपने एक्चुअली ड्रीम कर रखा है तो मेंस क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ 80 to 100 मार्क्स चाहिए। जाके एडवांस फोड़ो, अच्छे से अच्छी IT उठा लो। अगर आप लास्ट अटेम्प्ट है आपका, इसके बाद नहीं है, तो मैं कहूंगा नहीं, फिर पूरी मैंने जान लगा दूं इसमें कि नहीं, मेरी परसेंटाइल 99 आनी चाहिए।
ठीक, 99 परसेंटाइल आ गई। इन केस अगर मेरा एडवांस में प्रॉब्लम हुआ तो मेरे को अच्छा NIT मिल जाएगा। ठीक, बट अगर आप अभी आपके पास और भी अटेम्प्ट है, पूरी जान लगाओ, मैं नहीं कह रहा हूँ जान ना लगाओ, बट टेंशन लो ना कि अरे क्या होगा कैसे होगा, उसमें आपकी सारी पढ़ाई जाएगी। ठीक, अगर आपने ड्रीम करा है IIT के लिए तो आपको सिर्फ और सिर्फ 100 to 80 मार्क्स चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। 95 परसेंटाइल के लिए 125 से 150 मार्क्स चाहिए, 99 परसेंटाइल के लिए 200 प्लस मार्क्स चाहिए। ठीक, अब आप अपने अकॉर्डिंग देख लो आपका क्या ड्रीम है। ठीक, ये बात अलग है कि 99 परसेंटाइल लाओगे तो आपको अच्छा NIT मिल जाएगा। ठीक, बट अगर ड्रीम है IIT का तो सिर्फ क्वालिफाइंग करके आगे बढ़ के उसमें फोड़ दो। ठीक, इसलिए प्लीज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि टेंशन लो ना। बहुत मैं जानता हूँ बच्चों को लास्ट मंथ में बहुत टेंशन रहती है कि कैसे होगा, मैंने इतनी मेहनत करी है और 1 साल ड्रॉप किया है, अब क्या होगा। प्लीज कोई जरूरत नहीं टेंशन लेने की, अच्छे से पढ़ाई करो, मेंस के लिए अच्छे से तैयारी करो, अपना डेटा देखो कि क्या क्या कितने मार्क्स चाहिए, 150 to 170 मार्क्स ग्रैब करने की कोशिश करो, अच्छी NIT, और अगर एडवांस ट्रैक क्रैक कर दिया तो अच्छी IIT मिल जाएगी। ठीक, ये है डेटा 2023 का। अब देखो 2022 का, ये है 2022 का 88 परसेंटाइल फॉर कॉमन रैंक, 63, 67, 43, 26 एंड 0.003। 2021 का 90 परसेंटाइल जनरल कैटेगरी, 72, 50, 39, 70 एंड 0.06। ये है 2019 से 2021 के बीच का है डेटा, देख लो। सब में जनरल कैटेगरी 90 परसेंटाइल से ऊपर लाने की कोशिश, मतलब 80 प्लस मार्क्स होने चाहिए। 99 परसेंटाइल के लिए 200 प्लस मार्क्स होने चाहिए। ठीक, अपने अकॉर्डिंग देख लो आपको कितने मार्क्स चाहिए। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो मेन सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है और कुछ नहीं। ड्रीम अगर IIT का है तो मेन सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है, क्वालिफाई करके फोड़ो एडवांस। ठीक, अभी जितना पढ़ा है, इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ, जितना पढ़ा है उसको जितना हो सके उतना रिवाइज करो। ठीक, और मॉक टेस्ट करो, इससे ज़्यादा कुछ की जरूरत नहीं, कुछ भी की जरूरत नहीं है इससे ज़्यादा। ठीक, ठीक है, तो बस इतना याद रखो कि रियलिटी में जियो, फालतू में ड्रीम्स में ना जियो कि मेरा तो ये प्रिपेयर है, मैं तो ये कर सकता हूँ। मॉक टेस्ट आपको रियलिटी से मीट कराएगा, तो प्लीज़ मॉक टेस्ट के लिए जाओ, मॉक टेस्ट दो, अपनी गलतियाँ सुधारो ताकि वो गलतियाँ आप मेन एग्जाम में ना करो। ठीक, रियलिटी को फेस करो और शेड्यूल ऐसा बनाओ जिससे आपका जब शिफ्ट हो वहाँ पे माइंड आपका बिल्कुल एक्टिव रहे, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना रहे। मैंने बताया 10 घंटे 12 घंटे का क्या बोलते हैं पढ़ाई का टाइम, स्टडी टाइम, उसको 4 स्लॉट्स में डिवाइड कर लो, 3 घंटे, और ऐसे स्लॉट बनाओ कि 3 घंटे लगातार बैठना है ताकि आपका वो 3 घंटे बैठने का टाइम मैनेज हो पाए। अदरवाइज बैठते नहीं बंदा 3 घंटे, इधर उधर भागो, वॉशरूम जाओ, इधर करो उधर करो, पानी पी लो, 3 घंटे बैठना है। ठीक, तो 3 घंटे का सेशन बनाओ कि 3 घंटे बैठना है, फिर 1 घंटे खाना पीना, जैसे सुबह बैठ के 3 घंटे, फिर लंच कर लिया, नहा धो लिया, लंच कर लिया, नहा धो लिया, फिर उसके बाद वापस आए, 3 घंटे फिर बैठ गए, फिर शाम में थोड़ा इधर उधर फिजिकल एक्टिविटीज 2 घंटे कर ली, फिर बैठ गए 3 घंटे, फिर अपना क्या बोलते हैं डिनर करने के टाइम उठ गए, फिर 3 घंटे बैठ गए, सोने के टाइम उठ गए, खत्म। 4 स्लॉट बना लो 3-3 घंटे के, उनमें बीच बीच में 1-1 घंटे का गैप, सॉर्टेड है बिल्कुल पूरा डे, ऐसा शेड्यूल बनाओ। और वो आप डिसाइड करो कि किस शेड्यूल में मुझे क्या रखना है, क्योंकि आपसे बेटर आपकी पढ़ाई को कोई और नहीं जानता। आप किस तरह पढ़ रहे हो, आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, वो आप जानते हो। तो उस हिसाब से शेड्यूल बनाओ ताकि 3 आवर्स का शेड्यूल रहे, 1 आवर्स का बीच में गैप रहे जिसमें आप सारी एक्टिविटी कर रहे हो जो आपको करनी है, खाना पीना, नहाना धोना और बातें करना, ये वो, फिर वापस 3 घंटे के स्लॉट में बैठ गए। ठीक, ऐसे टाइम मैनेज करो एंड डोंट वरी, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। लास्ट टाइम में अपने आप को जितना मोटिवेट रख सको उतना मोटिवेट रखो, जितना मोटिवेट रख सको, यही आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और स्टार्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी जब आप ये सब चीज़ें चेंज करोगे कि आज से शेड्यूल ये मेरा रहेगा, फिर इतनी टाइम खाना खाऊंगा, इतनी टाइम 3 घंटे बैठूंगा। मैं बोल रहा हूँ स्टार्ट में 2 से 3 दिन, चौथे दिन आपको लगेगा कि नहीं मेरा शेड्यूल बन गया, अब वैसे ही काम करूंगा। लेकिन 2 से 3 दिन आपको बिल्कुल स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, नहीं मैं ऐसा ही करूंगा तो ऐसा ही करूँ, दैट्स ऑल। ठीक, तो 2-3 दिन आपको थोड़ा सा सख्ती बरतनी पड़ेगी खुद पे, खुद को डिसिप्लिन में लेना पड़ेगा। उसके बाद जैसे 2-3 चौथे दिन से आपका एकदम स्ट्रिक्ट शेड्यूल हो जाएगा कि आप इतने समय काम कर रहे हो, इतने समय खेल कूद रहे हो, इतने समय आपका खाने पीने का टाइम है, इतने समय पढ़ने का टाइम। मैं बता रहा हूँ आपको बहुत हेल्प करेगा, मेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी ये सब चीज़ें। लास्ट के मंथ सिर्फ और सिर्फ हम लोग ये स्ट्रेटजी बनाते हैं कि वहाँ पे बैठना कैसे है, वहाँ पे क्वेश्चन कैसे डील करना है, फियर कैसे डील करना है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है, डिसीजन कैसे लेना है, कौन सा क्वेश्चन पहले करें कौन सा बाद में करें, ये सारी चीज़ें लास्ट मंथ में होनी चाहिए। लास्ट मंथ में अलग से कुछ नया नहीं पढ़ना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। जितना पढ़ लिया उसी पे मॉक टेस्ट रिवीजन, मॉक टेस्ट रिवीजन, मॉक टेस्ट रिवीजन, दैट्स ऑल। क्लियर, यही सब बातें हैं, आप इसको ध्यान रखो अच्छे से और खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो। ठीक,
सॉल्यूशन पे फोकस करो, प्रॉब्लम पे फोकस बिल्कुल नहीं करना है। जितनी भी प्रॉब्लम आए, हर एक प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है, उन सॉल्यूशन पे फोकस करो, प्रॉब्लम्स को लेके बिल्कुल नहीं बैठना है। क्लियर है ये बात? ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। कोई भी टेंशन हो, कोई और आपको क्वेश्चन बने, आप मेरे को कमेंट करो, मैं आपको आंसर करूंगा, ठीक है? ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।